बोले शंकर भगवान की जय हो। शृणु सौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्यमप्युतः यतस्त्वं शिव भक्तानां गृह्णेदवेत्तमः। जो चंचुला का पति था बिंदुक नाम का ब्राह्मण, पथ भ्रष्ट हो गया। पथ कहते हैं रास्ते को। जैसे आपको यहां से कानपुर जाना है और अगर आप रास्ता भटक जाएं तो मन को भी ग्लानि होगी और जिस स्थान पर पहुंचना है वहां आप पहुंच भी नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार ये जो ब्राह्मण था यह भी पथभ्रष्ट हो गया। अपनी पत्नी पे तो को बिल्कुल प्रेम नहीं करता और जो वैश्याएं थी उनको घर में ही ला करके रख लिया। व्यक्ति के जीवन में 5 प्रकार की वैश्याएं होती हैं, हम सबके जीवन में, और बिना उनके जीवन चल भी नहीं सकता। लेकिन उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए ये स्वयं निर्धारित करने की आवश्यकता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये हर एक के जीवन में होती हैं। अगर कामनाएं नहीं होंगी तो व्यक्ति जीवन में तरक्की नहीं कर पाएगा। कामनाएं होनी चाहिए। अगर क्रोध नहीं होगा तो फैक्ट्री का जो मालिक है वो अपने कर्मचारियों पे नियंत्रण कैसे कर पाएगा? क्रोध की तो आवश्यकता है। बच्चा 10 साल का हो गया है तो माता पिता को आवश्यकता है क्रोध करके उसे नियंत्रित करें। लोभ भी होना चाहिए। लोभ कैसा होना चाहिए कि इस साल शिव पुराण की कथा में 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, परमात्मा अगर और तरक्की करेगा तो अगले साल 1.5 लाख खर्च करेंगे। ये लोभ होना चाहिए। लेकिन लोभ ये नहीं होना चाहिए कि इस साल अच्छे कथावाचक 50,000 में बुलाए हैं, अगले साल का बयाना अभी से देकर के 35,000 में बुला लेंगे। ये लोभ नहीं होना चाहिए। और व्यवस्थाएं सुंदर करेंगे। इस बार तो जैसी व्यवस्था है वैसी है, अगले साल से ईश्वर कृपा करेगा तो रोज का भंडारा चलवाएंगे। ये लोभ होना चाहिए मन में। और बिना लोभ के कैसे जीवन चल पाएगा? मोह भी होना चाहिए अपनी वस्तु के प्रति, अपनों के प्रति। और ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन एक मात्रा में होनी चाहिए। आंख, पानी मुंह के लिए जितना अच्छा है उतना अच्छा कान के लिए नहीं है। समझ रहे हैं ना? है तो वही पानी, लेकिन मुंह के लिए बहुत अच्छा है, पीने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कान में चला जाए तो समस्याएं दे सकता है ना। मिर्च मुंह में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन आंख में चली जाए तो नुकसान दे सकती है ना। ठीक इसी प्रकार कामनाएं होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए, लोभ होना चाहिए, मोह होना चाहिए। लेकिन कितनी आवश्यकता है ये भगवान शिव बताते हैं कि परमात्मा से मिलने के लिए अगर हमें भिक्षुक भी बनना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। भगवान शिव चाहते तो वीआईपी लाइन पे लग करके राम के दर्शन कर लेते। अगर भगवान शिव चाहते तो अरे कोई मना कर सकता था क्या कि राम के दर्शन करने के लिए? लेकिन वो भिक्षुक बने, कटोरा लेकर के गए, ज्योतिषी बने और भगवान की माताओं से कहते हैं अपने बच्चे का दर्शन करा दे, आशीष के भंडार भर दूंगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अगर केदारनाथ के दर्शन करने हैं तो भैया
जवानी में कराइए पैदल चल करके। आप सोचें कि नहीं पैसे कमाएंगे और पैसे कमाने के बाद केदारनाथ के दर्शन के लिए जो लड़के लगे रहते हैं ना, पीछे पीठ में टोकरी बांधे, उनको 1200 रुपए देंगे और पीठ में लद के जाएंगे। आप पुण्य कमाने जा रहे हैं या पाप कमाने? बोलो भाई। एक ब्राह्मण, बनारस से एक नदी बहती है जिस नदी का नाम कर्मनाशा नदी है। क्या नाम है? कर्मनाशा। ये बनारस के पास बहती है और ये जाकर के गंगा जी में मिल जाती है। एक किसी ब्राह्मण को एक दिन पूजन कराने के लिए कर्मनाशा नदी के दूसरी तरफ जाना था, लेकिन अगर वो नदी को पार करके जाता तो उसके कर्म नष्ट हो जाते। उसने मन में विचार किया कि जो लोग नदी पार करवाते हैं इन्हीं के कंधे में बैठ करके नदी पार कर जाएंगे। एक किसी व्यक्ति के कंधे में बैठ करके नदी पार करने का विचार किया, समझना। और जैसे नदी की बीच धारा में वो व्यक्ति पहुंचा, अचानक उसका पैर फिसल गया और पैर फिसला तो जो वो ब्राह्मण कंधे पे बैठा हुआ था, जो ये नहीं चाहता था कि मैं अपने पैर नदी पे डुबाऊं, वो पूरा नदी में डूब गया, पूरा नहा गया। और जब पूरा नहा गया तो उसके हाथ पर जो डंडा था, उसी डंडे से उसने उस सेवक को पीटना शुरू किया जो नदी पार करवा रहा था। और पता है क्या कह रहा है पीटते हुए? कह रहा है तेरे कारण आज मेरे पुण्य नष्ट हो गए। नदी के किनारे एक महात्मा थे और महात्मा ने कहा, रे ब्राह्मण, तेरे पुण्य उसी समय नष्ट हो गए थे जिस समय तू किसी के पुण्यों को नष्ट करने के बाद नदी पार करना चाह रहा था। तू तो ये चाह रहा था ना किसके पुण्य नष्ट हो जाए, मेरे बच जाए। तो मन में जैसे ही अभिलाषा आई उसी समय तेरे सारे पुण्य नष्ट हो गए। ये तो केवल दिखावा है कि तू नदी में गिरा पड़ा हुआ है। तो भैया, किसी की पीठ में लद करके आप केदारनाथ के दर्शन करने जाएं, इससे पुण्य तो नहीं मिलेगा। हाँ, जिसकी पीठ में लद करके आप जा रहे हैं उसे रोजी रोटी मिल जाएगी, इतना तो सच है, लेकिन पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य अपने कदमों से ही चल करके मिलेगा। पुण्य यहां बैठ करके कथा सुनने से मिलेगा। जो लोग इस आंगन पे बैठ करके कथा सुन रहे हैं ना, वहां बैठे हुए महादेव उन्हें देख रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। महादेव के 1 2 3 4 नहीं, 15 आंखें हैं, 95 नाम है और एक चेहरे पे भगवान की 3 आंखें हैं। ऐसी 5 नहीं 15, और उन 15 आंखों से वो सब जगह देख रहे हैं। तो भैया, अगर यहां प्रांगण में बैठ करके शिव पुराण कथा सुनी जाए तो लाभ तो सब जगह है, ध्वनि यंत्र के माध्यम से भी जहां तक लोग लाभ ले रहे हैं, लेकिन यहां निकट बैठ करके कथा श्रवण करने का अपना एक विशेष महत्व है। वो ब्राह्मण वैश्याओं घर पे ले आया और अपनी पत्नी की ओर देखना बंद कर दिया। समय बीता, पत्नी ने भी वही कार्य शुरू कर दिया जो उसका पति करता था। पति वैश्याओं के पास जाता था तो पत्नी भी पर पुरुषों के पास जाने लगी। और एक दिन पति को मालूम पड़ा कि मेरी पत्नी पर पुरुषों के पास जाती है, तो पति ने पत्नी को डांटा, पीटा, मारा। और जब पति की मार की पीड़ा से पत्नी थक गई तो पत्नी ने भी पति को पति के ही जवाब में उत्तर दिया। उसने कहा, मैं क्यों जाती हूं? कभी आपने विचार किया, जब से विवाह करके आप मुझे लाए हैं, हमारे पास थोड़ा भी आप बैठते हैं? आप हमको थोड़ा भी समय देते हैं? आप हमारे हिस्से का समय वैश्याओं को दे आते हैं
तो हम आपके हिस्से का समय कहीं और ढूंढने जाती हैं। व्यक्ति को घर में अगर नमक मिर्च नहीं मिलेगा तो रास्ते में खड़े होकर गोलगप्पे खाएगा। अगर व्यक्ति को घर में प्रेम नहीं मिलेगा तो बाहर प्रेम ढूंढने जाएगा। अगर माता पिता बच्चों को समय नहीं देंगे तो बच्चे कहीं और समय ढूंढेंगे जाकर के। भाई व्यक्ति की इच्छाएं तो व्यक्ति पूरी करेगा ना। अगर उसे रोटी खाने को नहीं मिलेगी तो जो खाने को मिलेगा उससे पेट भरेगा। ये तो नियम है, कोई भूखा थोड़ी ना रहेगा। पति अपने पति को समय नहीं देता, पत्नी को समय नहीं देता, तो पत्नी भी कई पतियों को ऐसी ढूंढ लिया उसने। पत्नी ने कहा कि स्वामी आप हमें अर्धांगिनी बना करके लाए थे, आधा अंग अपना, लेकिन हमको तो आप कहीं भी बैठने की जगह नहीं देते। शास्त्र कहता है पत्नी को वामांग में बैठना चाहिए, बाएं बैठना चाहिए, लेकिन आप तो हमें दाएं बाएं आगे पीछे कहीं नहीं बैठा देते। तो मैं क्या करूं? तो पति ने कहा अच्छा ऐसा कर, एक काम कर, तुझे जाना है ना पर पुरुषों के पास, तो तू जा, लेकिन पर पुरुषों से धन लेकर के आ, ऐसे खाली हाथ नहीं। तुझे जो करना है, व्यभिचार करना है, तुझे नए नए पुरुषों का सानिध्य चाहिए, तू जा, मेरी तरफ से खुली छूट है, लेकिन फ्री में नहीं, उनसे बदले में धन लेकर के आ। पति ने रोका नहीं और उसका उत्साहवर्धन किया। वो भी क्या करती, जहां जाती, जिसके पास जाती और जितना अधिक हो सकता उससे वो धन लेकर के आती। ये शरीर देती, वो धन देते। जीवन चलता रहा। एक दिन काल के गाल में वो बिंदुक नाम का ब्राह्मण समा गया। पत्नी के अनेकों नाम हैं, कुछ लोग दारा कहते हैं, कुछ लोग जया कहते हैं, कुछ लोग कलुषा भी कहते हैं, और अनेकों नाम हैं। कुछ लोग अर्धांगिनी कहते हैं, और कुछ लोगों की नजरों में पत्नी का एक सबसे सुंदर नाम होता है जिसे धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी के साथ एक और शब्द लगा सकते हैं, अधर्म पत्नी। तो अधर्म पत्नी तो कहीं लगता नहीं है, धर्म पति नहीं कहा जाता, धर्म पत्नी कहा जाता है। वो पत्नी है किस लिए? आपके धर्म के कार्य में आपके दाहिने बैठने के लिए। धर्म का जब कार्य होता है तो पति कहते हैं मैं तेरे बाएं नहीं बैठूंगी, अब धर्म का कार्य हो रहा है, अब मैं तेरे से छोटी नहीं हूं, अब मैं तेरे से बड़ी हूं, मैं तेरे से अग्रणा हूं, मैं तेरे से ज्येष्ठा हूं, और मैं तेरे दाहिने साइड बैठूंगी। इसलिए पूजन के समय, दान के समय और वंश वृद्धि के समय पत्नी को पति के दाहिने बैठना चाहिए, क्योंकि वो धर्म की पत्नी है। धर्म के कार्य में पति से पत्नी एक कदम आगे बढ़ जाती है, और वो तो अधर्म कर रहे थे, मर गए, और मरने के बाद ध्यान देना अगली योनि ऐसे नहीं मिलती, उसके पहले भटकना पड़ता है। पुराने कर्मों के किए गए अनुसार व्यक्ति को भोगना पड़ता है, दंड मिलता है। कुकर, शूकर, गधा, घोड़ा और ये 84 लाख के जो कीड़े मकोड़े बताए गए हैं, यहां से गुजर के आना पड़ता है। एक प्रक्रिया है मनुष्य बनने की। भूत बना, भयंकर प्रेत बना। प्रेत को कहते हैं भोजन के रूप में सांस लेता है, लेकिन गले में छिद्र इतना छोटा होता है कि सांस नहीं ले पाता। जब लोग आत्महत्या करने के लिए विषैले पदार्थ पीते हैं ना,
तो जो गले की श्वास नली होती है फूल जाती है और व्यक्ति को सांस लेने को नहीं मिलती, उसके प्राण निकल जाते हैं। प्रेत के साथ भी ऐसा ही होता है। सांस लेने का प्रयास करता है लेकिन भयंकर कष्ट होता है। समय बीता, चंचुला भी वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई, और भैया जो तन का व्यापार था, देह का व्यापार था, धीरे धीरे नष्ट हो गया। अरे भैया, देह का व्यापार कब तक है? जब तक आपके शरीर में जान है। उसके बाद कौन आपको पूछने वाला है? एक समय के बाद तो फिर आप खाली डब्बा है, किसी काम के नहीं है, कोई द्वार पे भी बैठा लेगा नहीं। एक जगह ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे और ये चंचुला जाकर के जीवित अवस्था में वृद्ध थी, इसने शिव पुराण की कथा सुनी। और शिव पुराण में ऐसी स्त्रियों के बारे में जो व्यभिचार करती हैं, मृत्यु के बाद यमराज इनको भयंकर पीड़ा देता है, ऐसा उस ब्राह्मण के मुख से चंचुला ने सुना। और जब चंचुला ने सुना कि व्यभिचार करने वाले व्यक्ति को इतना भयंकर भयंकर कष्ट देते हैं यमराज, तो वो बूढ़ी चंचुला कांप गई। उसको लगा कि यहां तो केवल एक व्यभिचार के बारे में ब्राह्मण देवता बता रहे हैं और मैं तो रोज व्यभिचार करती थी, मेरी क्या दशा होगी? कुछ कह नहीं सकी। ब्राह्मण देवता जब कथा श्रवण करा करके अपने कक्ष में गए तो पीछे से चंचुला भी गई और ब्राह्मण से कहा कि हे देवता, आपने शिव पुराण के माध्यम से मेरी आंखें खोल दी, लेकिन मेरी आंखें कब खुली? जब मैंने दुनिया के सारे पाप कर लिए, तब मेरी आंखें खुली। अब बताओ मैं क्या करूं? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर तुम्हारी आंखें अब भी खुल गई हैं, तो आप एक काम कर सकती हैं। क्या? भगवान शिव की शरण में चली जाओ, भगवान महादेव की शरण में चली जाओ और वो आंख बंद करके आपको अपना लेंगे, आपको अपने गले से लगा लेंगे, अपनी पत्नी की सखा बना देंगे। शिव पुराण सुनते सुनते समय बीता और उस चंचुला के भी प्राण निकल गए। शिव पुराण कथा सुनने का परिणाम, वो चंचुला शिवलोक गई और वहां पर माता पार्वती की सखी बन गई, सहेली बन गई। शिव पुराण सुनने का परिणाम, जिनकी हम पूजा करने जाते हैं, गौरा की, दुर्गा की, चंडी की, तो पूजा में तो भक्त और भगवान होता है, लेकिन कथा श्रवण करने का परिणाम कि वही जगदम्बा हमसे हाथ पकड़ करके कहती है, अरे मेरे पास बैठ, तू तो मेरी सखी है, सहेली है। और भैया, जब कोई किसी का मित्र होता है, सखी होती है, सहेली होती है, मित्रता होती है, तो मित्रता में कोई किसी के अवगुण कहां देखता है? मित्रता में तो हमने देखा कि किसी का जन्मदिन होता है, हम जब पहली बार कॉलेज गए पढ़ने 12th के बाद, तो हम गांव से थे, बच्चे शहर के थे। अब मालूम पड़ा एक बच्चे का जन्मदिन आया। अब जैसे ही जन्मदिन आया, 4 बच्चे उसे उठा करके ले गए और बड़ी कुटाई की। हमने कहा ये क्या हो रहा है? बोला जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो भैया, मित्रता में यही होता है। जब मरने के बाद चंचुला स्वर्ग में, शिवलोक में गई, तो पार्वती ने हाथ पकड़ करके अपनी सहेली बना लिया है। और सहेली से कोई बात कहां कोई छुपाता है? मित्र से कोई बात छुपाई जाती है क्या? एक दिन चंचुला के मन में आया
कि मैं तो शिवलोक में पार्वती माता की सहेली बन गई और मेरा पति कहां है। तो धीरे से उसने जगदम्बा से प्रार्थना किया, जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश गिरि चंद्र चकोरी, जय गज बदन, जय गज बदन खडानन माता, जय गज सब लोग आइए, खड़ानन माता, जय गज बदन खडानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दोती दाता, जगत देवी पूजी पर कमल तुम्हारे, देवी पूजी पर कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और सबही के, बसहु सदा और सबही के, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश गिरि चंद्र चकोरी। जगदम्बा प्रसन्न हो गई और जगदम्बा प्रसन्न हुई तो जगदम्बा ने कहा, चंचुला सुंदर ढंग से तूने मेरी स्तुति कही है और गाने का कारण क्या है, बता तो सही। चंचुला ने कहा, दीदी अब तो वहां बहनें हो गई हैं ना, अब मां और बेटी नहीं, बहन बहन का रिश्ता है, दोस्त का रिश्ता है, सखी सहेली का रिश्ता है, मित्रता का रिश्ता है, समानता का रिश्ता है। दीदी मैं तो तेरे पास आ गई और आपने मुझे अपनी सखी बना लिया, लेकिन पता नहीं मेरा पति कहां पे है। एक बार आप कम से कम पता तो लगाओ वो है कहां। इसी को कहते हैं धर्म पत्नी। ये वही पति है जिसने पत्नी को छोड़ दिया था और ये कहा था कि तू भी व्यभिचारिणी बन जा, मैं तो हूं ही, हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। ये वही पत्नी है जो पति के द्वारा त्यागी गई है। ये वही पत्नी है जिसके पति ने इसे धर्म पत्नी तो नहीं बताया, धन पत्नी जरूर बना लिया कि पत्नी धन देगी।
श्री राम। धर्म पत्नी तो नहीं बनाया, लेकिन धन देने वाली पत्नी बना दिया। लेकिन पत्नी मृत्यु के समय तक भी प्रयास करती है कि पति उसका सदगति करता रहे, सुंदर कार्य करता रहे। दीदी से कहा, दीदी बताओ तो सही वो है कहां? आंख बंद करके जगदम्बा ने देखा, एकदम जगदम्बा कांप गई, चेहरा चिंता से भर गया और पूछा चंचुला ने कि दीदी आपके चेहरे पे ये चमक कहां गायब हो गई, आखिर कारण क्या है? तो पार्वती ने कहा कि सखी तेरा जो पति है ना वो भयंकर प्रेत बना हुआ है, रोज अनेकों प्रकार के कष्ट भोगता है तेरा पति। और बता दिया कि उस जंगल में, विंध्याचल जंगल में बड़े कष्ट के साथ रह रहा है। पूछा चंचुला ने कि दीदी क्या इनकी कोई मुक्ति का उपाय नहीं है क्या? तो पार्वती ने कहा हां एक उपाय है। अगर शिव पुराण की कथा किसी प्रकार से तुम्हारे पति को सुना दी जाए तो जिस प्रकार तू मेरी सहेली बन गई है ना, तेरा पति भगवान शिव का गण बन जाएगा। तो भैया शिव पुराण कथा सुनाए कौन? यहां मनुष्य तो सुनने जो जिंदा है वो तो कम ही आता है, मरे की बात क्या कही जाए, भूत प्रेत की बात क्या कही जाए। जिस प्रकार देवताओं भगवान नारायण की कथा नारद सुनाते हैं, उसी प्रकार शिव की कथा तुम्बरु सुनाते हैं। तुम्बरु महाराज, तुम्बरु महाराज का मुंह घोड़े का है। अच्छा भगवान शिव के गण है ना, तो मुख पे जाने की आवश्यकता नहीं कि घोड़े का है कि शेर का है कि नहीं है, एक है कि अनेक है। कथा सुनाने के लिए चंचुला तुम्बरु जी के पास गई और कहा गुरुदेव हमारे पति को कथा सुना दीजिए। तुम्बरु ने कहा हाँ हम सुना देंगे, कहां है? तो चंचुला ने कहा वो भूत बन गए हैं। तुम्बरु ने डांट के भगा दिया कि भूत पिशाचों में कथा सुनाऊंगा? अरे भगवान शिव की कथा है, दिव्य कथा है, यहां तो संत महात्मा सुनते हैं। मना कर दिया सुनाने के लिए। पार्वती ने पुनः अपनी सहेली को भेजा और कहा कि जाओ कह देना जाकर के तुम्बरु महाराज से कि मैंने भेजा है, मां ने भेजा है। पुनः चंचुला गई और चंचुला ने कहा तुम्बरु महाराज जगदम्बा का संदेश लेकर के मैं आई। अच्छा मां का संदेश है? हाथ जोड़ करके संदेश सुनने के लिए तुम्बरु महाराज खड़े हो गए। सुनाइए तो सही, आखिर जगदम्बा ने क्या संदेश दिया है? जगदम्बा ने कहा है कि आप कथा सुनाएं। किसे? मेरे पति को। और ना सुने तो मोटी मोटी रस्सियों से पेड़ में बांध के सुनाएं। अब मां की आज्ञा थी, मां की आज्ञा कौन टाल दे? शिव की आज्ञा हो तो एक बात तुम्बरु महाराज टाले भी, मां की आज्ञा टाली नहीं जा सकती, क्योंकि बाबा तुलसी भी कहते हैं मातु पिता, मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी। मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी। मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी। मातु
पिता प्रभु गुरु के वाणी विनय है विचार करहि शुभ जानी विनय विचार करे शुभ जानी मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी विनय है विचार करे शुभ जानी। माता पिता गुरु इनकी बातें भैया बिना विचार के करनी चाहिए। पहले पिताजी संबंध देख आते थे बेटी का, बेटी से बताते नहीं थे और विवाह कर देते थे बेटी का, और बेटी पिता की आज्ञा मान करके विवाह के बंधन में बंध जाती थी। पिता बेटी का विवाह करने के लिए बेटी से नहीं पूछता था और बेटी का विवाह कर देता था। समय बदला, आज बेटी अपना विवाह कर लेती, पिताजी से नहीं पूछती। मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी बिना विचार करे शुभ जानी। इसके अनेकों प्रमाण हैं। कई माता ने राम से कहा कि पिताजी ने आशीर्वाद दिया है कि सुबह आप वनवास चले जाएं। राम जी चले गए। आज के राम जी होते तो पता है क्या कहते? कई माता से कहते, माता चला जाऊंगा, बस 10 बजे तक का समय दे दो। और पता है क्या करते? वो अयोध्या की अदालत में चले जाते और स्टे ले आते कि इस प्रॉपर्टी में 1/3 हिस्सा किसका है? मेरा है। आज के राम जी नहीं जाते, लेकिन मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी। जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे बेटे से कहा, परशुराम उठाओ अपना परसा और अपने चारों भाइयों के साथ अपनी मां का मस्तक उनके धड़ से अलग कर दो। परशुराम जी ने ऐसा ही किया। वो जानते थे कि पिताजी को क्रोध आया है, लेकिन पिता मरे को भी जीवित कर सकते हैं। इसलिए परशुराम जी ने बिना संकोच के अपने भाइयों के साथ अपनी मां का मस्तक अलग कर दिया। मां को मारने की बात छोड़िए, मां को तर्जनी उंगली दिखाना भी बहुत बड़ा पाप है। से शास्त्र कहता है